सो गुड डे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का ट्रेडिंग डे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। एंड स्पेशली जो अंडरस्टैंडिंग हमने आपके साथ शेयर की थी ओवर द वीकेंड ऑन संडे, यानी कि जो संडे को हमारा वेबिनार हुआ था, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग आप लोग के साथ शेयर की गई थी, अगर आप उसको प्रॉपर्ली समझ के फॉलो करके देखोगे तो काफ़ी हाई कन्विक्शन ट्रेड्स मिल रहे हैं। जो इंडिकेटर्स हमने आपके साथ शेयर किए, हमारे कस्टमाइज्ड इंडिकेटर, सीसीटीवी हो या एलओसी हो, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल तो ऐसी लाइन ऑफ कंट्रोल बना के दे रहा है, चाहे आप किसी भी तरह का चार्ट सेटअप यूज करते हो, वहां पर आपके लिए उसका सॉल्यूशन किया गया है। और सिंपली आप उस स्ट्रैटेजी को चूज करते हो, चाहे जीएमटी हो, टीएसपी हो, तो वो एग्जैक्टली वही चीज प्लॉट कर देता है। एंड आपको एक ग्लिम्स में पता चल जाता है कि हाँ, ये वो जगह है जहां पर मैं ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। अगर प्राइस वहां आ जाता है तो वहां से आप एक हाई कन्विक्शन ट्रेड ले सकते हैं। और सीसीटीवी आप लोग को पता ही है, विद एडवांस मिलेगा मिलेगा, जिसमें आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आप अलर्ट्स लगा सकते हो। और ट्रेंड एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम का आपको वहां पर ऑलरेडी एक जगह पे मिल रहा है। चलिए फिर चलते हैं चार्ट पे, देखने की कोशिश करते हैं किस तरह का मूव आया, आगे किस तरह का मूव एंटिसिपेटेड है, आगे की क्या प्लानिंग है निफ्टी बैंक निफ्टी की। आज हम वो शेयर करेंगे आपके साथ, टाइम साइकिल के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। स्टॉक फॉर टुमारो जो अभी आगे अच्छा लग रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग को याद होगा कि 2 दिन पहले हमने आपके साथ एक छोटा सा वेबिनार किया था, ट्यूसडे इवनिंग। एंड ट्यूसडे इवनिंग वेबिनार में मैंने आप लोग के साथ कुछ डेटा शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो सेकंड टाइम साइकिल प्लॉट हो रही है फॉर द वीक। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम साइकिल थी इस वीक की, वो थी मंडे और ट्यूसडे को, और उसने बहुत अच्छा काम किया निफ्टी में, जिस तरह से उस टाइम साइकिल पर टॉप बना। और एग्जैक्टली हमको उस टाइम साइकिल के टॉप से फॉल देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा यहाँ छोटा करूं, तो आप देखोगे, अरे प्राइस कहाँ आ गया, देखिए। दिस इज ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने आपको टाइम साइकिल बताया था 12:45 12:30 के आसपास। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पर टॉप बना था 8:47 पे। और वहां से किस तरह से उस टाइम साइकिल ने वर्क किया, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, वापस से रिटेस्ट किया। रिटेस्ट कहाँ किया, एग्जैक्टली टाइम साइकिल पे। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो और क्लैरिटी होगी। वी वैप को एक बार बंद कर देते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग के पास 17 18 19 तीनों का चार्ट यहाँ हम लोग को दिख रहा है। और आप देखोगे ये था वो टाइम पीरियड। और इस टाइम पे हाई पे अगर और लो पे अगर हम प्लॉट करते हैं, दिस वाज द लो एंड दिस वाज द हाई। तो इस लो के आसपास यहाँ पर हमको इधर एक ब्रेकडाउन मिला। एंड ब्रेकडाउन के बाद प्राइस आता है यहाँ, रिटेस्ट करता है। एंड किस तरह का फॉल हमको देखने को मिला। सिमिलरली आप लोग को याद होगा कि ट्यूसडे के दिन मैंने आप लोग के साथ एक और टाइम साइकिल शेयर की थी फॉर दिस करंट वीक। एंड वो टाइम साइकिल थी 11 o'clock। 11 o'clock ऑन द एक्सपायरी डे। मैंने आप लोग को क्लियरली ये भी बताया था कि फर्स्ट हाफ विल बिलोंग टू निफ्टी एंड द सेकंड हाफ विल बिलोंग टू बैंक निफ्टी। तो आप देख सकते हो आज 19 था, एंड आज एक्सपायरी थर्सडे के दिन 11 o'clock, एग्जैक्टली एट 11 o'clock ये कैंडल फॉर्म होती है। एंड उसके बाद एक सिंगल स्लाइडेड मूव आता है, एंड दिस इज द ओनली गुड मूव दैट केम इन द मार्केट टुडे। उसके बाद सेकंड हाफ में एक लैकलस्टर मूव था, मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, निफ्टी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, 11 o'clock पे जो बनी थी, इसको मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पर। ओके, तो अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द 11 o'clock कैंडल। इस कैंडल पे जब प्राइस चल रहा था, तो आप देखोगे यहाँ पर एग्जैक्टली एक ट्रिगर पॉइंट आया, यानी हिलेगा मिलेगा में ट्रिगर आया, ये जो एक येलो कलर का डायमंड होता है। एंड आप देख सकते हो हमारे 3 टाइम फ्रेम्स जो है ये वो यहाँ पर बाय में आ गए। 3 टाइम फ्रेम्स बाय में है, हिलेगा मिलेगा पे अलर्ट है। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टाइम साइकिल का प्राइस और टाइम एक जगह मैच हो रहा था। और जो संडे को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उस वेबिनार में क्या डिस्कशन किया था कि प्राइस जब भी गैप डाउन गैप अप खुलता है तो क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, किस तरह से हमको पता चलता है ओवरनाइट पोजीशंस के साथ क्या हुआ है और नई पोजीशंस किधर बन रही है। तो अभी हमने क्या देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस तरह की एक रेंज बनाता है मार्केट, जिसमें कि एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, लेकिन कब वो खराब हो जाएगी, जब इसका लो ब्रेक होगा या रिट्रेसमेंट फेल हो जाएगा। बट हमने क्या देखा, इसके लो के नीचे तो प्राइस सस्टेन ही नहीं किया, उल्टा प्राइस ने यहाँ पर एक हमको अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। जब भी इस तरह का ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा व्यू हो जाता है बाय का, एंड इन दैट केस हम स्टेशन का वेट करते हैं। और आप देख सकते हो किस प्रिसीशन के साथ, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेता हूं अब मैं। तो आप देख सकते हो 19th का ये चार्ट है आज का। और यहाँ पर
इस कैंडल्स के हाई के ऊपर जब हमको यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस उसके बाद हम वेट कर रहे थे स्टेशन पे आए, प्राइस अपने स्टेशन पे आता है। दिस इज द 11 AM कैंडल जो आपको बताई गई थी। यहाँ पर ही प्राइस में ट्रिगर होता है। तीनों टाइम फ्रेम हमारे यहाँ बाय में है, जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ से आप देखो किस तरह का मूव आया। देखने को छोटा लगता है, बट दिस इज एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स मूव, लगभग 550 से 650 के रेंज का मूव आया। एंड उसके बाद कुछ खास था नहीं। यानी कि एग्जैक्टली अगर आपको पता हो कि कब मूव आएगा, देन यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। टाइम साइकिल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स इन द मार्केट, लेकिन ये काफी हाई प्रिसिशन के साथ काम करती है। और मेरी ये कोशिश है हमारी पूरी टीम की कि आप लोग के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग को टाइम एंड अगेन हम शेयर करें। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा काम हुआ। सिंपल अंडरस्टैंडिंग की प्राइस गैप से खुला, लेकिन उसका हाई ब्रेक होता है और उसके बाद प्राइस स्टेशन पे आता है। बिल्कुल टाइम साइकिल के टाइम पे एक अच्छा खासा मूव ट्रिगर होता है। आया तो प्राइस यहाँ पर ही था वी वैप पे, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं गया? वो यहाँ से गया क्योंकि टाइम साइकिल यहाँ से एक्टिवेट हो। उसके बाद फाइनली एंड ऑफ द डे में भी एक छोटा ट्रेड बना, जब हमारे तीनों टाइम फ्रेम्स के साथ, ये चौथा टाइम फ्रेम तो खैर सेल में ही था, हमारे बाकी जो थे तीनों टाइम फ्रेम भी सेल में आ गए। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक ट्रेड देखने को मिला, और प्राइस आता कहाँ है? वापस स्टेशन पे, जो कि है वीवैप। तो देखिए कोई नई चीज नहीं है, वीवैप वो कॉमन सी चीज है जो सब देखते हैं। बट कब देखना है, कहाँ देखना है, और किस तरह से हमारे इन कस्टमाइज्ड इंडिकेटर्स को यूज करना है, और उनको यूज करके आपको कन्विक्शन मिलती है कि आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। क्योंकि यहां से रिवर्स हुआ, अब वो गिरेगा कि नहीं कैसे पता? लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि 4 अलग अलग टाइम फ्रेम में सेल आ गया है, तो फिर एक कन्विक्शन बन जाती है कि चलो यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं ना, यहाँ का एसएल ले लें। तो ये छोटा सा एसएल है 10-20 पॉइंट का, लेकिन अगर फॉल आया तो आप देख सकते हो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो इस तरह से काम होता है, along with the indicators, along with the concept। जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेशन पे ट्रिगर होता है प्राइस, एंड वहां से एक अच्छा ट्रेड बन जाता है। सिमिलरली अब आप चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और इसमें आप देखोगे मैंने आप लोग को जो बताया था, वो आप लोग को ये बताया था कि द फर्स्ट हाफ वुड बिलोंग टू निफ्टी, एंड द सेकेंड हाफ विल बिलोंग टू बैंक निफ्टी। और आप देख सकते हो सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने किस तरह से रूल किया। पहले एक क्लासिक अपसाइड मूव मिला, एक अच्छा खासा यहाँ ट्रिगर बना, 3 टाइम फ्रेम्स बाय में आए, ये काफी अच्छा हमको यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिली, वी वैप पे एंट्री मिली, एंड यहाँ से एक मूव आया, और उसके बाद शॉर्ट का भी एक क्लासिक मूव मिला यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने अच्छा ट्रेड कराया, ऑल्दो बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक से ट्रेड था। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल रेड बनती है गैप के बाद, इस कैंडल ने एक रैंक 2 कैंडल से ब्रेक किया, और उसके बाद वी वैप पे यहाँ एंट्री मिली हमको, एंड अगेन अ गुड क्लासिक मूव। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रिगर हुआ, लेकिन इसमें हमको 3 टाइम फ्रेम पे ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिला। बट आप सिंपल वी वैप से ट्रेड प्लान कर सकते हो, वी वैप के नीचे एसएल रख के। बट अगेन इस समय जहां अच्छा आपको मल्टी कंफर्मेशन ट्रेड मिले वहां करिए। तो यहां पर जो ट्रेड अच्छा बना था वो निफ्टी में था, लेकिन सेकंड हाफ में दोनों तरफ के ट्रेड मिले, पहले बैंक निफ्टी में ऊपर का, और फिर बैंक निफ्टी में नीचे का। बोल के ट्रेड होता है, जिस तरह से आप लोग ने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मार्केट बताता है, तो वो कब बताता है? यहाँ बताता है। और कैसे बताता है? देखिए ये ट्रिगर जल जाता है, 3 टाइम फ्रेम्स बाय में आ जाते हैं, तो आपकी कन्विक्शन बढ़ती है, और उसके बाद ये मूव आ जाता है। फिर यहाँ फॉल होता है, यहाँ पर 3 टाइम फ्रेम्स, चारों टाइम फ्रेम सेल में आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर एक फॉल देखने को। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो काफी अच्छा ट्रेड बनेगा। आप लोग में से कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके मैसेजेस भी आते हैं, उनको काफी अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी इजीली लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं। चलिए फिर अब चलते हैं एक स्टॉक जो हमने आपके साथ शेयर किया था ओवर द वीकेंड, और उस स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आप लोग को याद होगा, काफी अच्छा मूव आया। आप देख सकते हो 5 अक्टूबर यहाँ पर हमारा, ये चलो एक अलग है स्टॉक सिलेक्शन बाय डेट। हम डेट एनालिसिस या टाइम एनालिसिस के थ्रू स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, और उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर 5 अक्टूबर का हमारा टाइम साइकिल डेट था बजाज ऑटो में। एंड बजाज ऑटो में आप देख सकते हो ऑरेंज लाइन से मेरा ये हाई लो एंड लो मार्क है। यहाँ पर हमको ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ रिटेस्ट एंट्री मिलती है, सब हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ हमको रिटेस्ट में एंट्री मिली, एंड यहाँ पर जो लेवल था वो लगभग 55,044 का था। एंड आज आप देख सकते हो प्राइस कहाँ है, 5,490 के आसपास प्राइस चला गया। लगभग लगभग 400 पॉइंट्स का हमको यहाँ मूव देखने को मिला, एंड काफी अच्छा आज ही इसमें 6-6.5% का मूव आया, जो कि काफी हाईली कन्विंसिंग मूव था। और ये हमारा कन्विक्शन काफी बढ़ा देता है,
क्योंकि आपको ये पहले पता होता है टाइम साइकिल की वजह से कि अगर इसने यहाँ ब्रेक देखिए टाइम साइकिल थी 5th अक्टूबर, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है 6th को, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं करता। तो हमने इसको नहीं माना। हमने बोला जब वैलिड ब्रेकआउट दोगे, रीटेस्ट करोगे तब एंट्री करेंगे। वैलिड ब्रेकआउट होता है, ये हुआ आपका 11th को, 12th को हमको एंट्री नहीं मिली, लेकिन 13th को फ्राइडे को हमको एंट्री मिल गई। जब हमको ये एंट्री मिली तो हमने आपके साथ फ्राइडे को ही शायद 13th अक्टूबर को वेबिनार प्लान किया था और उसमें हमने आपको स्टॉक फॉर नेक्स्ट वीक में बजाज ऑटो बताया भी था। और आप देख सकते हो बजाज ऑटो ने उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन में लगभग 400 पॉइंट का एक क्लासिक मूव दिया। तो काफ़ी अच्छा काम करता है। थोड़ा-सा मुश्किल होता है समझने में बिकॉज़ टाइम साइकिल के बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता है। ज़्यादा लोग इसको वेटेज नहीं देते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा यूनिवर्स एक टाइम साइकिल से चलता है। ठीक 24 घंटे में जो अर्थ है वो घूम के वापस आ जाती है, एक दिन चेंज हो जाता है। तो जब ये इतने प्रिसिशन से चल रहे हैं, ओवर द ईयर्स, सेंचुरीज़ कब से चलते आ रहे हैं आई डोंट नो। तो अगर ये इतने प्रिसिशन से चल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में वो क्यों नहीं काम करें? वो यहाँ भी काम करता है। बस इसको समझने की ज़रूरत होती है एंड जब आप समझ जाते हो, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ टाइम एंड अगेन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग को भी इसका बेनिफिट मिल सके एंड आप लोग इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। कल का एक स्टॉक जो हमारे रडार पे है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इट इज़ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा खासा सेटअप है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको आपके चार्ट सेटअप की समझ से कुछ अच्छा दिखे, तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो, प्लान कर सकते हो। अपने स्टॉप को ज़रूर प्लान करने की कोशिश करिए। ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करिए। जब आप ट्रेड को प्रॉपर्ली प्लान करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर अब आपने एंट्री प्लान की, यहाँ पर एक रेड डॉट जल रही है। अगर यहाँ रेड डॉट जल गई है तो आप यहाँ पर कहीं न कहीं अपना एग्ज़िट प्लान कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एग्ज़िट प्लान किया और आपको फिर से डिप में एंट्री मिलती है, आप फिर से राइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ऊपर जाता है, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब भी आपको वापस रिट्रेसमेंट एंट्री मिले, लीजिए। हमेशा याद रखिए प्राइस कभी भी एक तरफ़ा नहीं जाएगा। वो जाएगा, रिट्रेस करेगा, जाएगा। तो जब भी रिट्रेसमेंट आए, तब हम उसको अपने रडार पे रखेंगे। देखिए, ये ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। अलग बात है यहाँ टाइम साइकिल का कॉन्फ्लुएंस था प्राइस के साथ और उसके बाद हमको यहाँ पर एक परफेक्ट एंट्री मिली। तो कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को अपने रडार पे रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि आगे चल के निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का हमको दिख रहा है सेटअप बनता हुआ। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें, तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा डे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, दैट इज़ आप लोग नोट कर सकते हो 43,400 420 का। तो 400 420 की जो रेंज है नीचे में, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर मेरे को आज के लो के नीचे प्राइस सस्टेन करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ से 200-300 पॉइंट का हम एक नीचे का मूव देख सकते हैं। काफ़ी क्विक ट्रेड हो सकता है एंड उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड 43,420 वुड डिसाइड द नेक्स्ट ट्रेड। आप लोग को मैंने बताया था कि फॉर स्विंग ट्रेडिंग 17th अक्टूबर जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे था और आप लोग ने देखा कि 17th अक्टूबर ने किस तरह से प्ले आउट किया। जैसे ही 17th अक्टूबर का लो ब्रेक हुआ, ऑन 18th अक्टूबर वी गॉट अ मैसिव मैसिव फॉल और एक काफ़ी बड़ा फॉल हम लोग को यहाँ देखने को मिला। बट पोजिशनली गोइंग फॉरवर्ड नाउ देयर इज अ पोजिशनल टाइम साइकिल दैट इज कमिंग टुमारो, दैट इज 20th ऑफ अक्टूबर। तो जो लोग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, 20th October is going to be a very important time cycle for Bank Nifty for positional traders। तो कल की डेट पे जो भी कैंडल बनती है उसकी डे कैंडल का हाई लो आप लोग मार्क करके अपना आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर बैंक निफ्टी। 17th अक्टूबर का काम कल तक का था वो खत्म हो गया है एंड अब 20th अक्टूबर की जो कैंडल बनेगी वो आगे का ट्रेंड आपका डिसाइड करके देगी। तो कल के कैंडल जो बनती है उसको आप यूज कर सकते हैं। लेवल हमने आपको बता दिए 43,400 टू 420। अगर ये 400 420 को प्राइस ब्रेक करता है तो उसके बाद एक रीटेस्ट पे हम फर्दर शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे जो कि एक काफी डीप कट होगा एंड दैट मे बी अराउंड अराउंड 1500 टू 2000 पॉइंट्स। लेकिन सीधा वहां पर ब्लाइंडली एंटर नहीं करना है। अगर एक ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट मिलता है, वैलिड ब्रेकडाउन वैलिड रीटेस्ट के बाद ही हम आगे एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज वी डोंट नो, वी मे इवन गेट अ नियर शॉर्ट टर्म बॉटम नियर 43 400 420। तो इस लेवल को आप लोग अपने रेडार पे चार्ट पे मार्क करके रखिए। आई एम श्योर जब आप मार्क करोगे तो आपको दिख जाएगा कि दिस इज अ वेरी क्लासिक प्रीवियस सपोर्ट, नथिंग न्यू अबाउट इट एंड ये काफी अच्छा काम करना भी चाहिए। कई बार प्राइस ने यहाँ पर अच्छा खासा रीटेस्ट किया है,
तो वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा एंड वो काफी अच्छा काम कर सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर 2-3 बार हुआ था एंड प्राइस ने यहाँ से एक बड़ा फॉल नीचे भी लिया था और इसी लेवल से एक बड़ा राइज ऊपर भी आया था। तो ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से बड़े बड़े मूव्स ट्रिगर होते हैं एंड कल हमारी एक पोजिशनल टाइम साइकिल भी बन रही है मार्केट में, पोजिशनल टाइम साइकिल ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर। तो उसको आप लोग बैंक निफ्टी के लिए मार्क करके रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो दिस इज द चार्ट फॉर निफ्टी नाउ हियर इंडिकेटर। निफ्टी के चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमीडिएट लो बना था पीछे कुछ दिन पहले, बट गोइंग फॉरवर्ड मेरे को ऐसा लगता है कि 440 से लेकर, मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ, इट बी मच इजियर। ओके, 440 से लेकर 560 का एक रेंज बन रहा है एंड ये रेंज क्यों बन रहा है मैं आप लोग को यहाँ प्लॉट करके दिखा देता हूँ। सो इफ यू कैन प्लॉट दी फिबोनाची हियर, आप देख सकते हो 444, 19,444 इज द आर पार लेवल फॉर दिस रिट्रेसमेंट टू गो अहेड। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट का एक लेवल आ रहा है 19,530। तो 444 टू 19,530 इज अ क्लासिक सपोर्ट लेवल, एक क्लासिक रिवर्सल लेवल। इस लेवल में प्राइस अगर आता है तो कहीं ना कहीं ये जो गैप बना था आप देख सकते हो वो गैप भी फिल हो जाएगा। सो वंस द गैप इज फिल्ड वी कैन ऑब्वियसली गो फॉर अ हायर लेवल्स अगेन। यहाँ पर हमारा जो पैरेलल चैनल था उसका भी सपोर्ट आ रहा है। सो इसको हम लोग नीचे की तरफ इस तरह से प्लान करेंगे। अपसाइड में इफ वी गेट अ ब्रेकआउट अबव द प्रीवियस डे हाई, यानी कि आज के हाई के ऊपर अगर वापस से हमको कल एक ब्रेकआउट मिलता है, देन यू नो हमारा वापस से मंथली ब्रेकआउट ट्रिगर हो जाएगा। एंड अगर मंथली ब्रेकआउट यहाँ ट्रिगर हो जाता है देन वी कैन एम फॉर द पीआरसी लेवल्स। तो इस तरह से आप अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नीचे के लेवल्स आप लोग ने देख ही लिए हैं, इट इज 19,444 टू 19,530। यहाँ पर एक गैप एरिया है उसको मार्क कर सकते हैं, एक पैरेलल चैनल एरिया है। आज नहीं तो कल ये एक एडवांसिंग चैनल है, तो ये जब ऊपर आता जाएगा तो प्राइस जितना टाइम लगाएगा उतने ऊपर से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो आई होप आप लोग ने सारे लेवल्स मार्क कर लिए हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नेक्स्ट वीक एक छोटा वीक है बिकॉज ट्यूसडे को देयर इज अ ट्रेडिंग हॉलीडे। सो कहीं ना कहीं प्रीमियम्स में इरोजन ज्यादा होगा, टाइम वैल्यू ज्यादा इरोड होगी, तो उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। देयर इज अ टाइम ट्रैक दैट विल गेट एक्टिवेटेड टुमारो। मंथली एक्सपायरी है अक्टूबर की नेक्स्ट वीक, सो वी हैव अ एक्सपायरी ऑन थर्सडे दिस टाइम फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बिकॉज मंथली एक्सपायरीज जो होती है बैंक निफ्टी की वो थर्सडे को होती है। तो उसको आप लोग उस तरह से ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। एंड लेवल्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू यू इज दी रोड मैप फॉर द एंटायर नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले पूरे हफ्ते किस तरह से काम होगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड जो लेवल्स होंगे हमारे मेंबर्स को आज वो मिल जाएंगे लेवल्स, ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे वो एक्टिवेट हो चुके हैं। एंड वो लेवल्स हमारे ईसीजी प्लेटफॉर्म पे, हमारी वेबसाइट पे वीकली लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आर ऑलरेडी देयर। बट कल की वीडियो में हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे सो दैट यू कैन प्लान योर कमिंग वीक अकॉर्डिंगली। चलिए फिर हैव अ नाइस वीकेंड एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल आवर व्यूअर्स। तेजस आपको भी हैप्पी नवरात्रि। आप लोग के यहाँ गुजरात में तो काफी काफी अच्छा माहौल होगा। यस यस, बहुत अच्छा होता है। और हैप्पी नवरात्रि टू यू टू। Yes. चलिए फिर on this positive note we'll end today's session here and we'll all see you tomorrow with the roadmap and the best setup for the next week, the monthly expiry week for Nifty and Bank Nifty. Thank you so much.